राजधानी जयपुर के बगरू में विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए दो प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। बता दें, डॉक्टर वर्मा ने चिरोटा गांव पहुंचकर बगरू रीको से 160 फीट पालड़ी परसा तक सड़क के नवीनीकरण एवं सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क की मांग क्षेत्रवासी लंबे समय से कर रहे थे, जिसके पूरे होने से जिससे स्थानीय परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, बगरू विधायक द्वारा बम्बोरिया ग्राम पंचायत में बगरू खुर्द से अजमेर रोड तक सड़क के नवीनीकरण एवं सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया गया। यह सड़क स्थानीय निवासियों के साथ साथ यात्रियों के लिए भी आवागमन को सुगम बनाएगी। साथ ही विधायक ने विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें, विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बताया है कि यह कार्य जनता की भावनाओं, सुझावों एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किए गए हैं। बजरलाल सरकार में बगरू विधानसभा में विकास कार्य को गति मिली है एवं आने वाले समय में और भी ऐतिहासिक विकास कार्य जनता को समर्पित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य क्षेत्र की सड़कों को बेहतर बनाकर विकास को हर गाँव, हर ढाणी और घर तक पहुंचाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मेरा प्रयास है कि आम जन की समस्याओं का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण हो। इसके लिए हर संभव प्रयास एवं विकास यात्रा जारी रहेगी। इस दौरान जिला परिषद सदस्य राजकंवर, भंबोरिया सरपंच रामफूल चौधरी, अजराजपुरा सरपंच हनुमान सहाय जाट, रामराज चौधरी, पूर्व प्रधान कैलाश कुमावत, पंचायत समिति सदस्य कमल डागर, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुभाष चौधरी, कैलाश कुलिया सहित मनीष सुरूलिया सहित भाजपा पदाधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। एक और सौगात आज बगरू को मिली। कितनी दूरी की ये सड़क है, क्योंकि लंबा इंतजार बगरू वासियों को इस सड़क के लिए करना। अभी मेरे जो भाषण के अंदर मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। जनता जनार्दन को भी इस बात के लिए संतुष्ट किया कि जिस सड़क की लंबे समय से मांग थी लोगों की, तो लोगों को ये लगता था पिछली सरकार में भी ये सड़क बनी, मगर किस तरीके से खाना पूर्ति हुई वो मेरे को पता है। मैं उन बातों के अंदर नहीं जाना चाहता। हमारा उद्देश्य है कि नर सेवा नारायण सेवा को ध्यान में रखते हुए जो पालड़ी, परसा, चिरोटा, अजराजपुरा, इधर के रामपुरा, ऊटी, बगरू इंडस्ट्री एरिया, बगरू नगर पालिका, रीको, दहमी खुर्द, सभी गाँव का, लगभग डेवलिया, तिलियावा, सभी गाँव का, इस विधानसभा के जितने भी गाँव है उनका इससे डायरेक्ट जुड़ाव है। जुड़ाव इसलिए कि इसमें बहुत सारे जैसे उद्योगपति जयपुर से फैक्ट्रीज यहाँ पे लगाते हैं, तो वो आते हैं और अपने बगरू के जो प्रमुख लोग हैं उनके परिवार हो या हाथ के हुनर से कोई काम करने की ताकत जो लोग रखते हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके की बात आई बजट सैंक्शन के अंदर हमने बात रखी। बात रखने के बाद में इस सड़क का जो अप्रूवल आया वो लगभग 4 करोड़ 67 लाख की लागत से ये सड़क बनेगी। मैंने गांव वालों को भी अभी प्रिय नागरिक बंधुओं को यही बोला, भाई इसका विशेष ध्यान रखें। कहीं सड़क की मोटाई कम है, कहीं माल मसाला मटेरियल कोई अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इसलिए मेरे अनुसार और मेरी भावनाओं के अनुसार, बगरू विधानसभा के लोगों के अनुसार, यहाँ के स्थानीय नागरिक बंधुओं के अनुसार, ये अच्छी भावनाओं के अनुसार सड़क बनेगी। आने वाले समय के अंदर क्वांटिटी क्वालिटी दोनों मेंटेन करके जिस तरीके से भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है, उन्हीं भावनाओं के अनुसार इस सड़क का काम होगा। विकास के साथ साथ अगर आप बात करें, जुगल दरबार का मेला जो प्राचीन मंदिर है बगरू में, जिसका विश्व स्तर पर नाम है, क्या संदेश है प्रदेश की जनता के लिए मेले को? देखिए, मैंने हमेशा जब मैं 2011 में एक युवा नेता बन के बगरू के अंदर आया था, तो मेरी आस्था थी कि यहाँ पे कोई एक ऐसी परंपरा चालू की जाए जिस परंपरा का युवाओं के अंदर अच्छा संदेश जाए। मैंने हमेशा भाषण के अंदर भी कहा युवाओं को, युवा साथियों को, भाई कोई भी अपने आराध्य देव है और जिनकी मान्यता अगर आसपास के क्षेत्र में रहे, उनका इतिहास अपने को पढ़ना चाहिए, उनके इतिहास के बारे में अपने को समझना चाहिए। जुगल दरबार की जो आस्था यहाँ पे बनी हुई है उसके अंदर मैंने हमेशा बोला है, मंदिर के अंदर गए, पहले एक संकल्प लिया, भाई यहाँ हमेशा हर मेले के अंदर 51 किलो की माला का पुष्पहार ठाकुर जी के चरणों में हमेशा चढ़े, और वो परंपरा आज भी चल रही है। राजनीति के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मगर हम ना डिगे ना हिले, केवल और केवल ठाकुर जी के लगे रहे।
पिछले 5 साल और उससे 5 साल बहुत सारे लोग कंफ्यूज करने के लिए भी आए, बहुत सारे नेता बन के भी आए, केवल स्वार्थ के लिए। उस समय चुनावी साल आई तो वो भी माला चढ़ाने लग गए, मगर जैसे चुनाव हुआ उसके बाद में उनका पता नहीं रहा। इतना मैं कह सकता हूँ कि ये आस्था का केंद्र जो बना हुआ है यहाँ जुगल दरबार के नाम से, वैसे तो हमारे जितने भी जो लोग देवता रहे हैं, ओमया जी महाराज से लेके रामदेव जी महाराज, तेजा जी महाराज, देव महाराज की माता के जितने भी देवता हैं, अगर उनमें जुगल महाराज की जो एक आस्था है वो भी एक बढ़ के है। आने वाले समय के अंदर 3 दिन का ये मेला चलेगा। हम जुगल दरबार से ये प्रार्थना करते हैं कि पहले जो आपने दृष्टि रखी, जो आशीर्वाद रखा, वैसे का वैसा सबके ऊपर बनाए रखे। और गांव वालों से, नागरिकों से मेरा इतना सी आह्वान रहेगा, जो मैंने भाषण के अंदर भी बोला, कि अच्छे तरीके से मेले का लुत्फ उठाइए। पूरी जो चीजें यहाँ पे मेले में होती है, सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए चाक चौबंद के लिए जहाँ कैमरे की आवश्यकता है, प्रशासन की आवश्यकता है, पुलिस महकमे की आवश्यकता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है।